प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 13 जनवरी 2022 साल की पहली एकादशी। जी हाँ, जो अपने आप में अपने महात्म्य में बहुत कुछ कहती है। हर एकादशी अपने आप में विशेष होती है, परंतु पौष मास की शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली यह एकादशी, जिसको हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं, वो अपने आप में अद्भुत होती है। क्यों अद्भुत होती है जानेंगे हम इस वीडियो में। जिन बहनों को बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है या एन केन प्रकार उनको बेबी नहीं हो रहा है, काफ़ी समय हो गया है शादी को, बेबी नहीं हो रहा है, उनके लिए मैं एक खास उपाय दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। बहुत लोग इस उपाय को करके लाभान्वित हुए हैं और ये मौका आपको वर्ष में दोबारा नहीं मिलेगा। इस उपाय को करने से जितना ये प्रभावी उपाय जो है वो पुत्रदा एकादशी के दिन होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पौष मास अपने आप में अद्भुत मास, और शुक्ल पक्ष की एकादशी हो तो उसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे व्रत करना है, कैसे क्या करना है, सब जानेंगे, और क्या उपाय करना है वो भी हम जानेंगे। 12 जनवरी को शाम को 4:53 पे एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी, परंतु सनातन धर्म में उदया तिथि को माना जाता है, इसलिए 13 जनवरी को हम पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। क्या सावधानियां रखनी है वो जानिए। देखिए, 12 तारीख को ही आपको, क्योंकि 13 को एकादशी प्रारंभ होगी, 12 की शाम से लग जाएगी, परंतु 12 को ही आपको तामसिक गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, जैसे प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। जो बहनें चाहती हैं कि वो पुत्र कंसीव करें, उन्हें 12 तारीख को भी गृहस्थ आश्रम का पालन करना होगा। 13 जनवरी को हमें सुबह उठना है, अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के बाल स्वरूप, जी हाँ, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप की पूजा होती है, और द्वादशी को भगवान विष्णु को अर्घ्य देकर पूजन, इस व्रत का समापन किया जाता है। तो आपको लड्डू गोपाल के लिए मक्खन, जी हाँ, मक्खन अति प्रिय भगवान श्री कृष्ण को था, आपको मक्खन का प्रबंध करना है, तुलसी दल का प्रबंध करना है, पीले फूल का प्रबंध करना है, और चंदन के इत्र का प्रबंध आपको करना है। पूजन कैसे करेंगे जानिए। पुत्रदा एकादशी के दिन आप दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाइए, गंगा जल से आचमनी करिए, भगवान को गंगा जल से, गाय के दूध से स्नान कराइए, भगवान के बाल स्वरूप का अर्थात लड्डू गोपाल का आप उनके पूजा करिए। उसके बाद भगवान को मक्खन का वस्त्र अर्पित करिए, सुगंध जो कि चंदन का इत्र है वो अर्पित करिए, भगवान के सामने तिल के तेल का दीपक जलाइए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है, तो जो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो जो दीपक है वो बहुत पास जला देते हैं। देखिए, दीपक को थोड़ा सा डिस्टेंस रखा करिए, क्योंकि दीपक का अपना ताप होता है, और यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, तो वो दीपक का ताप भगवान की मूर्ति को ताप में ना बदल दे। अर्थात थोड़ी सी मूर्तियां कभी कभी गर्म हो जाती हैं। देखिए, हमारे पड़ोस में अगर ज्यादा तेज आग जलने लगेगी तो वो हमें जाड़े से तो बचाएगी, परंतु कष्ट भी देती है। तो इस हम क्योंकि बाल स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, तो हमें बाल स्वरूप में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना चाहिए। दीपक को थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा, ताकि उसकी जो दीपक का जो ताप होता है वो भगवान के लड्डू गोपाल तक ना पहुंचे। उसके उपरांत आप जब दीपक तिल के तेल का जलाएंगे, एक मुखी दीपक जलेगा, उसमें केसर का एक रेशा आप डाल दीजिए, और वहीं बैठकर आप भगवान से अपनी मनोकामना कहिए कि मैं पुत्रहीन हूं, या मुझे पुत्र की कामना है, या मुझे संतान की कामना है। देखिए, पुत्र पुत्री में भेद नहीं होता, मुझे संतान की कामना है। और आप पुत्रदा एकादशी के दिन से ही संकल्प कर लीजिए कि मैं 11 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ या 1 पाठ, मैं और मेरे पति, जी हाँ, पति पत्नी दोनों को करना होगा। मैं आज से संकल्प करती हूँ, अपना नाम लेके स्थान देवता को साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं संतान गोपाल का 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ या 11 पाठ नित्य करूंगी, और शुरुआत पुत्रदा एकादशी के दिन से करनी है। प्रसाद स्वरूप भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाइएगा। माखन तो आपने लगाया ही है, परंतु भगवान को बेसन के लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा। दोस्तों, ये उपाय अगर आप करते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन, खासकर माताएं, वो बहनें जिनको पुत्र की कामना है, अगर वो ये उपाय करती हैं तो उनके लिए जबरदस्त तरीके से
सफलता मिलेगी और अगली पुत्रदा एकादशी से पूर्व उन्हें कोई ना कोई गुड न्यूज अवश्य मिलेगी अगर आपके जन्मांक में पुत्र या संतान का योग है। देखिए, पंचमेश और गुरु की स्थिति निर्भर कराती है कि आपके जन्मांक में संतान है या नहीं है। तो अगर आपके जन्मांक में संतान है, आपने विशेषज्ञों को दिखा रखा है, संतान है, तो आपको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब एक दूसरी मुख्य बात, कुछ माताएं, कुछ बहनें भारी दिनों में होती होंगी इस समय या होती हैं, वो कैसे व्रत करें? देखिए, व्रत आप कर सकती हो, पूजा पाठ नहीं कर सकते। हमारे सनातन धर्म में दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर आप व्रत का पारण कर सकती हैं, भगवान को साक्षी मानकर, क्योंकि प्रकृति भी आप जानती है कि आप इस भारी दिनों में चल रही हैं, तो आप व्रत कर सकती हैं पुत्रदा एकादशी का। परंतु जो मैंने बताया, संतान गोपाल का पाठ, बेसन के लड्डू का भोग और माखन, क्रिया जो है वो आप नहीं कर सकती हैं पूजन से रिलेटेड, परंतु व्रत आप कर सकती हैं। फल आपको उतना ही प्राप्त होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आपने पूरे दिन व्रत कर लिया, क्या निर्जल रखना है या फलाहार रखना है, जैसे आप चाहें वैसे रख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, मेडिसिन वगैरह लेनी है, तो आप फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। पारण कब करना है? देखिए, एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी के दिन पारण किया जाता है, तो अगले आपको मैं समय बता देता हूं। द्वादशी अर्थात 14 जनवरी को आपको सुबह 6:29 के बाद से 9:11 के पूर्व आपको पारण करना है। पारण कैसे करना है? दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होइए, मकर संक्रांति भी उसी दिन होगी, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होइए, भगवान के निमित्त तुलसी दल, भगवान यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, थोड़े से गंगा जल में हल्दी डालकर भगवान विष्णु को स्नान कराइए, पीले फूल अर्पित करिए और भगवान के निमित्त कुछ प्रसाद अवश्य भोग लगाइए। पीली मिठाई कोई भी हो सकती है, और भगवान को भोग लगाने के उपरांत आप तुलसी दल से व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत सूक्ष्म विधि है, कर लीजिए, 100% आपके लिए ये लाभकारी सिद्ध होगी। एक उपाय में चलते चलते और दूंगा जो कि विशेष रहने वाला है, क्योंकि भगवान विष्णु गुरु को रिलेट करते हैं, गुरु ग्रह जो होता है भगवान विष्णु से रिलेट करता है, दोनों एक दूसरे को श्रद्धेय मानते हैं। गुरु, क्योंकि सभी राजाओं, सभी ग्रहों में गुरु की पदवी सबसे ऊपर है, गुरु के पास धन है। जैसे मैं कहता हूँ बुद्ध के पास धन है, ऐसे गुरु के पास धन है। गुरु सबसे ज्यादा चीजों का कारक होता है जन्मांक में। तो एक उपाय आपको अपनी धन कामना के लिए करना चाहिए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन आप एक मिट्टी के दीपक में तिल का तेल ले लीजिए और एक मुट्ठी दिया जलाइए, और उसमें थोड़ा सा केसर, जी हाँ केसर, और हल्का सा गुलाब का इत्र, अगर आपके पास स्प्रे वाला है तो हल्का सा स्प्रे कर दीजिए, नहीं है तो गुलाब का इत्र हल्का सा आप पहले बाती पे लगा लीजिए, फिर उस बाती को प्रज्वलित कर दीजिए माता लक्ष्मी के समीप, जी हाँ, और वहीं बैठकर 11 पाठ लक्ष्मी चालीसा या तंत्रो शक्ति लक्ष्मी कवच के करिए। अगर आप ऐसा हर बृहस्पतिवार या नित्य करते हैं तो अति उत्तम, परंतु हर बृहस्पतिवार करते हैं तो आपके लिए मान के चलिए धन संपदा पूरे वर्ष बनी रहेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, अपने ज्ञानानुसार, अपने विवेकानुसार मैंने हर चीज आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करी है। कोई भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करिएगा, मेरे द्वारा उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। इस व्रत को जो भी बहन संतान से वंचित है, संतान सुख से वंचित है, उसे जरूर करना चाहिए। सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण यही पुत्रदा एकादशी होती है। कहते हैं कि इसकी कथा भी अगर कोई सुन लेता है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आप समझ लीजिए इसके महात्मा ने कितना बड़ा है। तो साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। जय श्री राधे, जय भोले।